गुरु की बाणी का वचन है, ये मेरी विचार नहीं है निजी। साहब कहते ने किसी ने धड़ेबंदी बना ली, मित्रां दे नाल, पुत्रां दे नाल, भरावां दे नाल अपना धड़ा कायम कर लिया, चार डंगा कायम कर लिया भी जिहड़ा उरा परा करेगा दब देवांगे, किहड़ी गल है। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। कुछ लोगों का अपने शरीके विच कोई नहीं सी, उन्होंने कुड़माचारी नाल धड़ेबंदी कायम कर ली। मेरे कुड़मां दी बड़ी चलदी है, उन्हां दी बड़ी पहुंच है। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। कोई बंदा तुरया, उन्हें टारगेट बनाया सरकार का कोई नुमाइंदा, उहदे तक पहुंच कर ली, MLA तक, किसी MP तक पहुंच कर ली, राजनीतिक बंदियां दे नाल पहुंच। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। अपने सवाई तो भाव अपने स्वार्थ की खातर। बंदा स्वार्थी है, स्वार्थ तो बिना तां ये किसी नूं नमस्कार भी नहीं करता, भावें धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने। लोड़ होवे ते बड़े चौपी साहिब दे पाठ करदा, बड़े सुखमणी साहिब दे पाठ, काम निकल जाए। कहंदा हुण की लोड़ है, जदों दोबारा लोड़ पवेगी फिर जाके तरला कर लवांगे। साहिब धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने, कहन लगे हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक। कहन लगे वो बंदियां ते आसां रखण वालिया, ये जिहड़े लोग ने ना, सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिश घेरे। सुख होवे किसी नूं टैलीफोन कर देवी परिवार समेत पहुंच जाएगा, पर किते दुख की घड़ी बन जाए, किते मित्रां की परीक्षा होवे, फिर कोई नहीं बोलता। मैनूं अज भी याद है, 5वीं जमात विच हिंदी दी एक बुक सी रहीम कवि दे दोहे। वो कवि रहीम बड़ी वधिया गल कहंदा, वो कहंदा जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुकते नहीं बोले। ऐ दुनिया दे सज्जन मित्रां दी कहानी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे ने, कहन लगे सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिश घेरे। विपत भरी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जास्यों। कहन लगे घर वाली नालों नेड़ला रिश्ता संसार विच कोई नहीं है। किते घर वाली दे सामने बंदा मरण की गल करे ते हाथ रख देंदी है मूँह ते, कहंदी ना तू ना मरे, पहलों मैं मरा। पर हकीकत की है, घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजीए काया प्रेत प्रेत कर भागी। जदों तक श्वास सी वादे, जदों श्वास निकल गए वादे भी टुट गए। वो भी कहती है छेती छेती इनू लै जाओ शमशान घाट, इहदे कोलों हुण डर लगन लग गया, ये तां भूत बन गया है। इथों तक जिस माहौल विच बंदे ने जिंदगी कढ़ी, कमा के आउंदा सी, सारा परिवार घेरा पा के बैठ जाता सी, कोई गलवकड़ियां पांदा, कोई प्यार करदा। जदों श्वास निकल गए बंदा उही है, हुण सारे परिवार दियां अखां बदल गईयां ने। जदों तक जुत्ती घर विच आण के झाड़दा सी ते कहिंदे सी बरकत है, अज हुण जुत्ती झाड़नी बंद हो गई है ते कहन लगे प्रेत बन गया, इनू छेती छेती शमशान घाट लै चलो, इहदे कोल रात भी कट्टण लई कोई तैयार नहीं। साहब कहंदे ने ओए दुनिया ते टेक रखण वालिया, मित्रां ते टेक रखण वालिया,
ध्यान रखी, जे तू धड़ा बनाना है ना ते हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, हों हर बिन धड़ा पख अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक। मैं अर्ज कर रहा था, भाई गुरदास साहब कहते ने जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक कीड़ी तुरदी है सरदार कीड़ी, उन्हां दी आगू उन्हां दी मुखी, उनके पिछे करोड़ों कीड़ियां तुरदियां ने, एक टक पग डग मग सावधान है, मजाल किते कोई कीड़ी उस क्यूब विचों इधर उधर चली जाए। इहदा मतलब कीड़ियां सियाणियां ने साडे नालों, अपने आगू ते विश्वास करदियां ने, एक पंक्ति विच चलदियां ने। दूजी बात, हिरना ने एक मीटिंग की, एक जिहड़ा सियाणा जिहा हिरन सी ना बजुर्ग बापू, उन्होंने कहने लगे भी तेरी जिंदगी का बड़ा तजर्बा है, तू जिंदगी विच बड़ी ऊंच नीच वेखी, बड़े उतरा चढ़ा वेखे, अज तो बाद साडे दल दा मुखी तू है, अगवाई तू करनी है। जैसे मृग माल चाल चलत टलत ना है, एक मिर्ग ने जिम्मेवारी लै ली, वो मिर्ग जिधर जाता है सारी मिर्गां दी डार उनके पिछे जाती है। रता जितना अपने आगू ते किंतु परंतु नहीं है, रता जितनी को टाल मटोल नहीं है। जिधर वो बुजुर्ग सियाणा आगू हिरन तुरिया, उधर सारे जिहड़े हिरन सी उनके पिछे पिछे तुरे, उनके ते विश्वास करते हैं। तीजी गल दसी भाई गुरदास साहब कहते ने कदी कूंजां दी डार देखी। कूंजां जदों भी आकाश विच तुरदियां ने, एक क्यू विच तुरदियां ने, बड़ी वी शेप बना के तुरदियां ने, अगे अगे उन्हां दी आगू दोवां पासे कूंजां, और मजाल की कोई कूंज अपने आगू तो रता जितनी अगे पिछे हो जाए। जैसे कूंज पांत पड़ी पांत शांत सहज में, उडत आकाश चारी आगे अगवान है, उन्होंने अपने आगू ते विश्वास है, भरोसा है, यकीन है। भाई गुरदास साहब कहते ने भलिया तू श्री गुरु ग्रंथ साहब का वारस है, समुंदर का वारस है, ओए समुंदर दे वारसा, छप्पड़ां विच हथ ना मार, छप्पड़ां विचों तैनूं कुछ नहीं लभना। कहने लगे चींटी खग मृग सन मुख पाछे लागे जागे। कीड़ी ने विश्वास किया, अपनी आगू दे पिछे तुरी, कूंजा ने विश्वास किया, अपने आगू दे पिछे तुरियां, हिरना ने विश्वास किया, अपने आगू दे पिछे तुरे। ते भाई गुरदास साहब कहते ने प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। कहने लगे वो भलिया तैनू मिलिया श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्गा गुरु, ते गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई छड्ड के ते तू दर दर ते भटकदा फिरना है, दर दर ते मत्थे रगड़दा फिरना है। वो भलिया किते कीड़ी कोलों सिख लै, किते उस हिरन कोलों सिख लै। हाँ तुहाडा इतराज भी जायज़ है। भावें अज श्री अकाल तख्त साहब तो साफ सुथरी रहनुमाई नहीं हो रही, मैं भी मानना, पर मैं एक बेनती करा, जरूरी नहीं है। कदी समा सी सरदार खेम सिंह बेदी ते राजा बिक्रम सिंह, जदों गोरियां ने पंजाब की धरती ते कब्जा किया, खेम सिंह बेदी क्योंकि ये टौट है, सरकार का बंदा है, गोरियां दा हथ इहदे पिछे, ये ते राजा बिक्रम सिंह दोनों दे श्री हरमंदर साहब विच गदेले लगते हैं। सरदार दित सिंह ते ज्ञानी गुरमुख सिंह ने बहुत समझाया, कहने लगे बेदी जी ठीक है तुहाडा बड़ा सत्कार है, तुसी गुरु नानक दे खानदान विचों, पर जिहड़ी तुसी ये वखरी परंपरा तोड़ दी है हरमंदर साहब विच गदेले लगाउण वाली, ये गदेले लगाउणा ठीक नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का जिथे प्रकाश होवे उथे किसी का गदेला नहीं लग सकता। ये ना मन्निया, सरकार की शह सी। एक दिन ये खेम सिंह बेदी ते बिक्रम सिंह राजा उथों गायब नहीं, किते कमकार गए सी।
सरदार गुरमुख सिंह सरदार ज्ञानी दित सिंह आए, दोनों ने गदेले चुके ते सरोवर में सुट दिते। ते जे साडे तरह ज्ञानी दित सिंह भी कहिंदे, ज्ञानी गुरमुख सिंह भी कहिंदे भी असीं की लैणा, असीं यही कुछ कहने आ ना भी असीं की लैणा, जो कुछ हो रहा है कोई जाणदे हो। नहीं, ज्ञानी दित सिंह ते ज्ञानी गुरमुख सिंह जे वो गदेले चुक के सरोवर में ना सुटदे ते शायद अज भी हरमंदर साहब विच गदेले लगे हुंदे गुरु ग्रंथ साहब दी बराबर। हालांकि देहधारी गुरुआं ने कोई कसर नहीं छड्डी, पर यह तो गुरु के सिख सचेत ने, क्योंकि ज्ञानी गुरमुख सिंह ज्ञानी दित सिंह दी पंथ नूं बड़ी देन है। खमियाजा की होया, खेम सिंह बेदी ने हरमंदर साहब ते अकाल तख्त दे पुजारियां कोलों पहली बारी हुक्मनामा जारी कीता सी ते ज्ञानी गुरमुख सिंह नूं पंथ विचों छेक दिता गया सी। यह जिहड़ी पंथ विचों छेकण दी मर्यादा है ना, इहदा आरंभ खेम सिंह बेदी ने कीता सी। पहली बारी ज्ञानी गुरमुख सिंह नूं पंथ विचों छेकिया गया, पर गुरु के सिखां ने हार नहीं मनी। ज्ञानी दित सिंह बड़ा तकड़ा बुलारा है, बड़ी तकड़ी, क्योंकि स्वामी दयानंद हिंदू धर्म की एक महान हस्ती है। इनदे नाल 3 वारी स्टेज ते संगत विच शरेआम बहस हुई और तीनों वारी बहस विच ज्ञानी दित सिंह की जित हुई। ये इतना बड़ा योद्धा सी, इतना ज्ञानवान, इतना समझदार, इतना अकल लतीफ, ते सचमुच किते अपनी कथा के दौरान ज्ञानी दित सिंह ने लफ्ज वरत लिया। वो कहता जिहड़ा खेम सिंह बेदी है ना, ये शैतान का गुरु है। कई बारी बंदा स्टेज पर बैठा होंदा है, कई बारी घट वध भी लफ्ज निकल जाते हैं, क्योंकि बैठन वाला आखिर तो इंसान ही है ना, कोई रब तो है नहीं भी जिंदे कोलों कदी कोई गलती नहीं हो सकती। हुण खेम सिंह बेदी ने एक बहाना बनाया भी साडे गदेले चुके ने, इन्हां ने पकड़ के मानहानि का दावा कर दिता अदालत दे विच, बई इन्हें मैनू शैतान का गुरु आख्या है ज्ञानी दित सिंह ने। उस वेले अदालत ने 51 रुपये मानहानि का दावा ठोक दिता ज्ञानी दित सिंह ते खेम सिंह बेदी जित गया। पर जागरूक सिख उदों भी सी, अज भी जागरूक सिख है ने। डॉक्टर दलगीर कहता 20 सिंह सभावां कट्ठियां होईयां ते जाके इन्हां ने ज्ञानी दित सिंह ते ज्ञानी गुरमुख सिंह दे हक विच हा दा नारा मारिया ते कहण लगे उतली कोर्ट विच केस लैके जाओ, असीं तुहाडे नाल आ। क्योंकि पहली कोर्ट विच सही ढंग नाल बहस नहीं हुई, सही ढंग नाल केस पेश नहीं किया गया। जदों उपरली कोर्ट विच केस लैके गए, अदी दलीलां होईयां, अपीलां होईयां, ते ओ केस ज्ञानी दित सिंह दे हक विच होया। गुरु के प्यारिओ, ये जिहड़ी रीत है ना, ये ठीक है। श्री अकाल तख्त साहब तो सानू सच्ची सुच्ची रहनुमाई अज नहीं मिल रही, ते इहदा मतलब ये नहीं भी असी उदास होकर बैठ जाइए ते हथियार सुट दईए, क्योंकि अकाल तख्त एक इमारत का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। मैं अगे तुरा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं एक गल समझाई। कहन लगे भलिया जब लग खालसा रहे न्यारा, कहन लगे मैं तेनू न्यारा बनाया है। और न्यारा सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं बनाया, न्यारे खालसे की नींह धन गुरु नानक देव जी ने रख दी। जिहड़ी गल मैं तो वैसे मैनू कई बारी अफसोस होता है, इंग्लैंड दे विच किसी ने कैलेंडर छापे ते कैलेंडर विच 5-7 निर्मले दिखा दिते भगवे कपड़ियां वाले, ते कैलेंडर छपवाउण वाले ने थल्ले एक पंक्ति लिख दी भी मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ की है? 2 शब्दां दा मेल है, निर्मल, जिहड़ा मैल तो रहत है, जिन्हों मेरे मालक बाद विच खालसा कहते हैं। ते खालसा कौन है? कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जे जानी, जिन्हां ने प्रेमा भगती नूं जान लिया है, समझ लिया है, वह है गुरु का खालसा। ते खालसे की गल करदे हां, रहतनामे विच लिखिया साहब ने
ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਤੜਬਕ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਟੌਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੌਰਚ ਜਗਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਨਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਹੈ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਛਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲਗਾਣੀ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭੱਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ। ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਹਮ ਨਾ ਬਾਇਦ ਮਿਆਨੇ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਭਲਿਓ
जे शिव सैना बनाउणी सी उदों बनाउंदे जदों बाहरों धाड़ भी आउंदे सी। हज़ारां सदियां दी गुलामी इन्हां लोकां ने भोगी है। हज़ारां साल हिंदुस्तान गुलाम रहा। इथों तक मुहम्मद गोरी आया, मुहम्मद गजनवी आया, मुहम्मद तुगलक आया। बाबर दा खानदान 200 साल तो भी ज़्यादा राज करता रहा। इथों तक जदों नादर शाह चढ़ के आया हिंदुस्तान ते नादर शाह ने अपनी मर्जी दे नाल दिल्ली फतेह की, किसी ने इनका रस्ता नहीं रुकया। मैं उन्हां सज्जनां नूं एक बेनती की सी, भले हो दर्रा खैबर तो लोग आउंदे रहे, अफगानिस्तान तो लोग आउंदे रहे, जिथे उन्होंने तुहाडे हिंदुस्तान नूं लुटिया, नाल तुहाडीआं बहु बेटियां दी इज्जत भी लुटी और उन्होंने बंदी बना के ले जाते रहे बन के अगे। उस वेले कोई शिव सेना नहीं बनी, उस वेले कोई राष्ट्र स्वयं संगठन नहीं बनया। जदों अज अमन ईमान है तो दूजे लोगों नूं घट गिणतियां नूं दबाउण लई तुसीं ऐसा ऐसा कुछ बना रहे। मेरे गुरु ने एक गल आखी सी, वो कहने लगे भलिया जिस दिन तू ब्राह्मणी कर्म कांड नूं एक्सैप्ट कर लवेगा, वैसे अज साडे घरां दे विच ब्राह्मणी कर्म कांडां दी कोई कमी रही है? गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री बनाई गई, पर इहदा मतलब ये नहीं भी साड़ियां भी जन्म पत्रियां बननियां चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी अजे छोटे ने। गुरु नानक देव जी की होश संभालन तक उन्हां दे घर विच हिंदू रीति रिवाज हुंदे रहे, पर जिस दिन गुरु जी ने होश संभाली सी ना 9 साल की उम्र विच, ते जिस वेले पंडित हरदयाल लैके आया सी जनेऊ, ते गुरु नानक देव जी ने पंडित हरदयाल दा गुट पकड़ लिया सी। तुसी सोचो, गुरु नानक देव जी दे पिता बड़े अमीर ने, बड़ी उन्हां दी चलदी है, राय बुलार दे वो खास दीवान ने, उन्हां दी अपनी जमीन जायदाद बहुत है। अमीरां दे रिश्तेदार भी अमीर होया करते ने। जिस वेले गुरु नानक देव जी ने 9 साल की उम्र विच पंडित हरदयाल दा गुट पकड़िया होवेगा, कदी हाथ दिल ते रख के देखो मां बाप ते की बीतदी होवेगी। गुरु नानक देव जी दे पिता किन्नियां मिन्नतां करदे होणगे, मां तृप्ता किन्ना समझांदी होवेगी, चाचा लालू जी किन्ना कहिंदे होणगे नानक जी एक वारी तुसी एक गल विच जनेऊ पा लो, बाद विच उतार दिया जी। असीं यही कहने आ ना बच्चिआं नूं, अपणिआं नूं असीं कहने आ पुत्रा कोई गल नहीं, एक वारी तू समझौता कर लै, बाद दे विच तू अपनी मन मर्जी कर ली। गुरु नानक देव जी ने आख्या सी मैं गलत समझौते जिंदगी विच नहीं करने। किन्नियां मिन्नतां करदे होणगे। गुरु नानक देव जी ने समझाया सी, कहन लगे भलिओ हिंदू के घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पड़ गल पावे, सूत पाए करे बुराई। इनका मतलब ये नहीं भी कृपान पाण वालियां नूं खुल है, जां जिहड़े नहीं कृपान पाउंदे उन्हां नूं खुल है, क्योंकि कई बारी असीं गल विच कृपान पा के भी झूठ बोली जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े कृपान ला के किली ते रख देंदे ने रात नूं ते सामने दारू की बोतल लैके बैठ जाते हैं। हाँ, अमृत छकना उन्हां दी मजबूरी बन गई, क्योंकि जे अकाली दल विच रहना है जां किसी पार्टी के नुमाइंदे रहना है तो उनके वास्ते साबत सूरत होना जरूरी है, उनके वास्ते खंडे बाटे का अमृत पान करना जरूरी है। तो जिस गल नूं मन एक्सैप्ट नहीं करता, कई बारी बंदा लोकाचारी निभाउण लई गल विच कृपान पा लैंदा है, पर उन्होंने रहत बैत रखण दी कभी भी जिंदगी विच याद नहीं आई भी मैं रहत बैत भी रखनी है। गुरु नानक देव जी ने समझाया सी, कहन लगे पंडित जी हिंदू के घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पड़ गल पावे, सूत पाए करे बुराई। गल विच पाया होवे सूत, गल विच पाया होवे जड़ेऊ ते बंदा करे माड़े कर्म, गल विच पाया होवे किरपान ते बंदा खड़ा होवे जाके ठेके ते, गल विच पाया होवे किरपान ते अदालतां विच जाके झूठियां गवाहियां देवे लाहनत ऐ ऐसी सिक्खी ते।
गुरु नानक देव जी ने सिर्फ ब्राह्मण नूं नहीं सी समझाया, सानू भी समझाया सी, सारी मनुखता नूं समझाया सी, सारी खलकत नूं समझाया सी। ओ दुनिया दे लोको, अपने आप नूं न्यारे रखना है, अपने आप नूं वखरे रखना है। हाँ, गुरु नानक देव जी ने आख्या सी, पंडित जी मैनू जनेऊ पाउण तो इनकार भी नहीं है, पर जेड़ा जनेऊ मैं पाउणा चाहुणा, जे ऐसा जनेऊ तुहाडे कोल है ते मैं जनेऊ पवा भी लवांगा। ते गुरु नानक देव जी ने जैसे जनेऊ की मंग की, पंडित जी को ऐसा जनेऊ है नहीं सी, ते गुरु नानक देव जी ने पवाया नहीं। क्यों? बाबे नानक ने आख्या सी, कहन लगे दया कपा संतोख सूत, जत गंढी सत वट। जिस विच दया दी कपा होवे, अज साडे विच दया नहीं है, अज साडे विच संतोख नहीं है, सबर नहीं है बंदे में। बंदा रातों रात अमीर होने लई कोई भी गलत मलत काम करना चाहता है, कहता कोई गल नहीं, 4 दिन मौज मस्ती कर लो, वेखी जाएगी जदों अगे जावांगे। सब कहते ने नहीं, वो भलिया जिंदगी बड़ी छोटी है। कई बारी बंदा कहता भी जिंदगी बड़ी वड्डी है, मैं कहना नहीं, जिंदगी बड़ी छोटी है। मान लो किसी मनुख की उम्र 100 साल है तो 50 साल तो सौण में ही बीत गए, बाकी किन्ने कुछ साल बचे ने। उन्हां 50 सालों में पहले 15-20 साल बचपन में ही बंदे दे बीत गए, फिर 15-20 साल गृहस्थ धर्म में बीत गए, ते बंदा जिस मकसद नूं लैके संसार में आया सी, वो बंदे का मकसद तो अधूरा ही रह गया। हाँ, असी कह देने आ, ते कई बारी साडे लाने की मजबूरी बन जाती है, असी स्टेज ते बैठ के पढ़ देने भी गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, पर उन्होंने जाके कोई पूछे, ओ भलिया की तू जन्म सवार के चलिया है? वो आखेगा नहीं, अजे तो मेरी जिंदगी का टारगेट पूरा नहीं होया, अजे तो मैं इन्ने पाप करने सी, इन्नी माया इकट्ठी करनी सी, ए कुछ करना सी, ओ कुछ करना सी, अजे कुछ नहीं होया। मेरे कहने तो भाव, गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री उन्होंने माँ बाप ने बनवाई जदों अजे होश नहीं संभाली गुरु नानक देव जी ने, पर जिदन गुरु नानक देव जी ने होश संभाली, उन्होंने घर विच एक भी ब्राह्मणी कर्म कांड नहीं होया। न्यारे खालसे की नींह गुरु नानक देव जी ने रख दी। वख वख गुरु साहबान इस न्यारे खालसे की नींह नूं पक्की करते रहे, ते दसम पिता ने 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन एक वादा किया कि खंडे बाटे दी पाहुल दी दात जिहड़ी अज तक गुरु साहबान कोल सी, वो अज सिख दी झोली विच पा दी, सिख नूं अधिकार दे दिता। क्योंकि अज तक की सी, हालांकि उदों भी लोग डेरियां ते नाम लैण जांदे सी, देहधारी गुरु उदों भी नाम देंदे सी ते अज भी दे रहे हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक गल आखी सी, अज तो बाद नाम देण दा अधिकार केवल ते केवल 5 प्यारियां नूं होवेगा। ते नाम किनूं दिता जाएगा? नाम उस अमृत अबलाखी नूं दिता जाएगा जिहड़ा खंडे बाटे दी पाहुल लवेगा। पर अज सिख खंडे बाटे दी पाहुल लैण लई तां तैयार नहीं है, सोचदा भी केस कौन संभाले, किरपान कौन धारण करे, कशहरा कौन पावे, कड़ा कौन पावे। कहंदा फलाणे बाबे दे डेरे ते चलीए, बाबा कल्ले कल्ले नूं कंन दे विच नाम दे दिंदा है। हालांकि गुरु नानक देव जी ने इस गल दा बाणी विच विरोध किया। साहब कहंदे, ओ भलिया जिहड़ी नाम देण दी गल है ना, कदी